हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 19 कर रहे हैं। ये 21 सितंबर के लिए आई है। इसमें हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आज हमें इनकी प्रॉपर्टीज में कंपैरिजन करना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वी हैव लर्न सो मैनी थिंग्स अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। टुडे वी विल डू द रिवीजन बाय कंपेयरिंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करना है। यहाँ पर टेबल में प्रॉपर्टीज लिखी गई हैं और इस तरफ मेटल्स की क्वालिटीज और इधर नॉन मेटल्स की क्वालिटीज लिखी गई हैं। अपीयरेंस, मेटल्स आर शाइनी एंड लस्ट्रस। मेटल्स शाइनी होती हैं। नॉन मेटल्स दे आर डल एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन को छोड़कर सारी नॉन मेटल्स डल दिखाई देती हैं, जैसे कि कोल। ये एक नॉन मेटल का एग्जाम्पल है। स्टेट, all metals are solid at room temperature except mercury, which is liquid at room temperature and is used in thermometer. सभी मेटल्स रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं। एक इसका एक्सेप्शन है मरकरी, ये रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में मिलती है। नॉन मेटल्स दीज एग्जिस्ट इन ऑल द 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट्स में मिलती हैं। हार्डनेस, these are very hard except sodium, potassium and lead. These can be easily cut by knife. मेटल्स हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम, पोटेशियम और लेड जैसी मेटल्स इन्हें नाइफ से भी कट किया जा सकता है। नॉन मेटल्स दीज आर कंपेरेटिवली सॉफ्ट और ब्रिटल एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड को छोड़कर सभी नॉन मेटल्स या तो सॉफ्ट होती हैं या फिर ब्रिटल होती हैं। Malleability, generally all metals are malleable, can be beaten into thin sheets. जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, एक हथौड़े की मदद से यहाँ पर ये दी गई मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट किया गया है। नॉन मेटल्स आर brittle, therefore non malleable, break down into pieces when beaten. नॉन मेलिएबल होती हैं, ब्रिटल होती हैं नॉन मेटल्स। जब इन्हें थोड़े से मारा जाता है तो ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। डक्टिलिटी, जनरली ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, दिस कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। जैसे कि यहाँ पर कॉपर मेटल से कॉपर की वायर बनाई गई हैं। दीज आर नॉन डक्टाइल, दीज आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स को वायर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये टूट जाती हैं। कंडक्टिविटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए मेटल्स के ही यूटेंसिल्स बनाकर किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी के लिए इसके वायर बनाकर करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जा सकता है। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स या तो पुअर कंडक्टर होते हैं या फिर हीट के इंसुलेटर होते हैं। सोनोरस, these are sonorous, these produce ringing sound due to which bells are made up of metals. जब मेटल्स पर कोई चीज़ टकराई जाती है तो यह रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इनसे बेल्स बनाई जाती हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, इनसे इस तरह की कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। एग्जाम्पल, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम, ये सभी मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, आयोडीन एट्सेट्रा, ये सभी नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ चेक योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 मेटल्स दैट कैन बी कट बाय नाइफ। ऐसी मेटल्स जिन्हें नाइफ से कट किया जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल। क्योंकि मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, सो बेल्स इन टेम्पल आर मेड अप ऑफ मेटल्स। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 4 metals and non-metals found in your surrounding. In our surrounding, iron, gold, copper, aluminium metals can be easily seen, and non-metals, carbon, oxygen, nitrogen, sulfur are common non-metals. Question 4, differentiate between metals and non-metals. मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम बीच में लाइन लगाएंगे, एक तरफ मेटल्स लिखेंगे और इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे।
आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।